दिक्कत कहाँ हो रही है? आपका ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में लार सबका सिक्रेशन होता है। ऐसा कोई है जिसका लार में सिक्रेशन नहीं होता है? सबका लार का सिक्रेशन होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन। ये आपका छोटी का 10th 12th में क्वेश्चन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। सलाइवरी एमाइलेज जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? सलाइवरी एमाइलेज जिसका दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवरी एमाइलेज। ध्यान रखना, याद रखना है कि लार आपका सिक्रेशन डेली होता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवरी एमाइलेज। दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। जैसे आपने आज अभी यहाँ से जाने के बाद में आलू खाया, आलू की सब्जी बना दिया है सबने। आलू में क्या पाया जाता है? स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। स्टार्च होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड होता है मतलब आपका पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है 10 से ज़्यादा आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का समूह होता है। एक से ज़्यादा मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड को आपको स्मॉल फॉर्म में तोड़ना है मोनोसेकेराइड में, ताकि आपकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन हो जाए, क्योंकि ग्लूकोज के रूप में बॉडी में अब्जॉर्प्शन करना है तो पॉलीसेकेराइड को तोड़ना पड़ेगा। तो पॉलीसेकेराइड आपने स्टार्च खाया आज, स्टार्च में क्या आलू खाया, आलू में क्या बचा था? स्टार्च। स्टार्च होता है एक पॉलीसेकेराइड। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। स्टार्च होता है आपका प्लांट्स का, जैसे अपना ग्लूकोज खाते हैं ना अपन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर होता है। ग्लूकोज किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। वैसे ही प्लांट्स में जो प्लांट्स अपनी क्रिया करते हैं ना खाने की, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें क्या होता है, वो जो भी खाना बनाते हैं वो स्टार्च के रूप में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। स्टार्च के रूप में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट का स्टोर फॉर्म क्या होता है? तो स्टार्च होता है। प्लांट का स्टोर फॉर्म क्या होता है? स्टार्च। अब आपने स्टार्च लिया, स्टार्च आज जैसे आपने खाया, आपने ओरल कैविटी में लिया, ओरल कैविटी में आपका पाया, जैसे आपने बॉडी में होगा तो आपका सलाइवा का सिक्रेशन होता है। आप कुछ भी खाते हैं तो सलाइवा का सिक्रेशन होता है ना, सलाइवा में पाया जाता है आपका एंजाइम क्या पाया जाता है? सलाइवरी एमाइलेज, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन। अब मैंने आपको इसके आगे ये बताया है कि जैसे ही आपका स्टार्च है, स्टार्च या इसका दूसरा नाम होता है, ये होता है एक तरह का पॉलीसेकेराइड। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड आपका सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन के क्या है? संपर्क में आया। लार आप जो भी खाओगे तो लार के संपर्क में आएगा, इसमें ये एंजाइम मौजूद है। ये क्या करेगा? इसको किस में तोड़ोगे? आपका डाइसेकेराइड माल्टोज और आपका डेक्सट्रिन। देखिए अब ये तो हो गया, ये तो दोनों क्या हो गए? मोनोसेकेराइड बन गए। ये आपका डाइसेकेराइड है। अभी इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन लास्ट में क्या होगा? मोनोसेकेराइड में ऑब्जर्वेशन होगा। अब ये जाता है आपका, यहाँ से काम हो गया, आपका ओरल कैविटी का खाने का काम हो गया। ओरल कैविटी से आपका एसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक का मैंने बताया कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई एंजाइम नहीं पाया जाता तो कार्बोहाइड्रेट क्या करे? डाइजेशन कभी नहीं होता। स्टमक भी आपका एक तरह का एसोफेगस होता है, वैसे एक बात है। एसोफेगस से आपका खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा स्टमक से। हाँ, स्टमक तो पास थोड़ा होगा तो स्टमक के थ्रू जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे मिटा दी। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ड्यूडेनम। अब देखो, जैसे आपका भोजन गया ड्यूडेनम में, तो मैंने पहली क्लास में बताया था ड्यूडेनम में एक डक्ट खुलती है जिसका नाम होता है पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियास से आती है। पैनक्रियाटिक डक्ट में क्या कितने एंजाइम बताए थे मैंने? 4। कौन से? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सिट्रिप्सिन, सलाइवरी। अब पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब ये यहाँ से पैनक्रियाटिक एमाइलेज आएगा, आपको कौन सा आएगा? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा आपको? पैनक्रियाटिक एमाइलेज आपको माल्टोज को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। अब आपका भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, माल्टोज ऊपर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ऊपर से, स्टमक से आ रहा है। अब देखो माल्टोज आपका आया, माल्टोज को आपका पैनक्रियाटिक आपका एमाइलेज से जैसे संपर्क में आया तो माल्टोज किस में ब्रेक डाउन होगा? आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के रूप में। ये क्या बन गया इसका? सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये मोनोसेकेराइड है। ये क्या बन गए? मोनोसेकेराइड बन गए। अब जैसे आपका डाइसेकेराइड में वो होता है, जैसे आपका सुक्रोज है, ये आपका किसमें टूटेगा? सलाइवरी एरिया। आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज के रूप में किसमें टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज
एजमा प्लस आपका किसमें होगा फ्रक्टोज में फ्रक्टोज में ग्लूकोज और किसमें हो जाएगा फ्रक्टोज। इससे बोला जाता है फ्रूट शुगर ठीक है। अब एक और आपका डाइसेक्रेट होता है आपका लैक्टोज। कौन सा होता है लैक्टोज लैक्टोज। लैक्टोज आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज के संपर्क में आएगा तो किसमें टूटेगा ग्लूकोज है माल्टोज में ग्लूकोज और माल्टोज नहीं ग्लूकोज प्लस आपका किसमें होगा गैलेक्टोज में ग्लूकोज और किसमें टूटेगा आपका गैलेक्टोज में। अब देखिए ये आपकी कौन सी शुगर बन गई आपकी सिंपल शुगर बन गई जिसे बोला जाता है मोनोसैकेराइड। अब इसका आपका क्या होगा जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के संपर्क में आएगा तो आपको मैंने एक बताया था आपके काइलोमाइक्रोन्स होती है। काइलोमाइक्रोन्स पता है पिछली क्लास में यस सर काइलोमाइक्रोन्स के द्वारा इनका क्या हो जाएगा अब्जॉर्बेशन हो जाएगा। काइलोमाइक्रोन्स इसका क्या कर लेंगे अब्जॉर्बेशन कर लेंगे। अब्जॉर्बेशन होके ये कहां चला जाएगा लीवर में। लीवर। अब जितनी आप एनर्जी आज बर्न किया उतना आपका कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा यूज में हो यूज हो जाएगा जाएगा। और आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप कार्बोहाइड्रेट जगह कहां हो जाएगा लीवर में कहां हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। आया समझ में जी आया एक बार और बताओ। सबसे पहले आपका माउथ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है सलावरी सलाइवरी वाले टाइलिन जिसका दूसरा नाम है सलाइवरी एमाइलेज ठीक है। फिर तो कहां गया आपका स्मॉल माउथ से किसमें गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां आपका पैनक्रियाटिक स्टमक में गया ना सर। ड्यूडिनम में कौन कौन से आते हैं आपके पैनक्रियाटिक कौन सा पाया जाता है एमाइलेज पाया जाता है जो आपको उसको क्या करेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेगा। वो लास्ट में आपका सब क्या करेंगे ये सब आपकी मोनोसैकेराइड बन गई और मोनोसैकेराइड आपका ब्लड के थ्रू क्या हो जाएगा इसका अब्जॉर्बेशन हो जाएगा। अब क्या होता है अब आपने देखा होगा जब आपने कभी देखा होगा कभी भी आप फूड नहीं खाते हो तो आपका स्टोर्ड फॉर्म ग्लूकोजन क्या करता है ग्लाइकोलाइसिस करता है। लीवर क्या करता है ग्लाइकोलाइसिस करता है। ग्लाइकोजन को क्या करता है ब्रेक करता है और आपको एनर्जी देता है। आपको क्या मिलती है